मतलब 2016 से मैं इनका इलाज करवा रही हूँ और अब लास्ट पोजीशन जैसा मतलब डॉक्टर बता रहे हैं कि अब लास्ट है, अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। काफी मैडम, भारतीय नारी के बारे में और जो 7 जन्मों का बंधन होता है ये इतना मजबूत और पवित्र होता है ना, सारी दुनिया इसलिए नतमस्तक होती है। किताबों में पढ़ा जाता है। आजकल 21वीं सदी का दौर है, लोग भटक सा जरूर गए हैं, लेकिन आप जैसी महिलाएं ही वक्त वक्त पर बताती हैं। और सती सावित्री के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं आज भी हैं जो अपने पति के लिए संघर्ष करती है, और ये दर्शाता है कि भारत का संस्कार, भारतीय संस्कृति क्यों दुनिया में पूजी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से सीरियस हो जाते हैं, लगता है कि अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत हौसला करती हूँ। मैं शायद गॉड को धन्यवाद करूँगी कि मुझे बहुत मतलब हेल्प मिलता है उनसे, और मैं फिर उस तरह से फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं ही टूट जाऊँगी तो फिर मेरी फैमिली को कौन संभालेगा, छोटे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड, तो मैं फिर उस तरह से अपना मैनेज करती हूँ। दूर कभी ना करना मुझसे माँ मेरा श्रृंगार, दूर कभी ना करना मुझसे माँ मेरा श्रृंगार, मेरे पति के चरणों में है मेरा घर संसार, पति परमेश्वर है मेरा, पति परमेश्वर है मेरा। एक सती सावित्री थी, अपने पति का प्राण वापस लाने के लिए यमराज से लड़ जाती है। एक आप भी हैं जो इस सुदूर इलाके से दिल्ली और तमाम शहरों तक अपने पति को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। क्या हुआ है आपके पति को, और सुने हैं कि आप किसी मदद की उम्मीद करती है लोगों से। मेरे पति का दोनों किडनी खराब हो चुका है और मुझे उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, और इसके लिए मुझे किडनी चाहिए, और जो कि बी पॉजिटिव है उनका किडनी, और मुझे उनके किडनी के लिए लोगों से ये है, अगर कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे दान करना चाहे तो मैं यही अपील करूँगी कि वो मुझे एक किडनी कम से कम कहीं से कोई व्यवस्था हो सके तो किया जाए। पति का दोनों ही किडनी समाप्त हो चुका है। जी, मेरे हस्बैंड का दोनों ही किडनी खत्म हो चुका है और वो डायलिसिस पर है। हफ्ता में 3 बार उनका डायलिसिस होता है। फिलहाल आपके पति का इलाज कहाँ चल रहा है? दिल्ली एम्स में चल रहा है अभी। डॉक्टर RK यादव है जो इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितने वर्षों से इलाज करवा रहे हैं? 2016 से मैं इनका इलाज करवा रही हूँ और अब लास्ट पोजीशन जैसा मतलब डॉक्टर बता रहे हैं कि अब लास्ट है, अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। काफी पैसा खर्च हुआ होगा? हाँ, पैसा तो लगभग 30-40 लाख रुपया से भी ऊपर हो गया हुआ है, क्योंकि पहले तो हम सर गंगाराम में, पारस में, मतलब जहाँ हमको समझ में आया किए, और अब थोड़ा परिस्थिति भी पैसों को लेकर के थोड़ा खराब हो गया है, और एम्स सबसे ज़्यादा बेस्ट बताया गया, और जहाँ ट्रांसप्लांट वगैरह के बारे में अच्छा सब कुछ है, तो हम अभी फिलहाल वहीं पर चल रहे हैं। सुने हैं कि आपके पति की जिंदगी बचाने के लिए जो आपका संघर्ष है उसमें आप अकेली खड़ी हैं और अकेली संघर्ष कर रही हैं। जी, अभी तक तो मैं अकेली ही हूँ, अगर ऐसे नहीं है कि फैमिली मेंबर नहीं है, बट फिलहाल तो जब तक ससुर जिंदा थे बहुत हेल्प किए वो भी, और मेरा एक छोटा देवर है, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी होता है तो हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली। हमने आर्थिक दृष्टिकोण से पूछा है। नहीं, आर्थिक से कोई हेल्प, क्योंकि अन्य लोग तो सक्षम है कि नहीं है? नहीं है, आर्थिक स्थिति से कोई भी हेल्प नहीं है। तो फिर एक महिला होकर के आप इतना सारा पैसा खर्च करते हुए इतना संघर्ष कैसे कर लेती हैं? संघर्ष, अगर सामने आपको कोई चीज ऐसा हो तो आपको फेस तो करना ही पड़ेगा उस चीज को, और इसी तरह ही मैं फेस कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा ये सोच करके ही जहाँ तक लड़ सकती हूँ, जहाँ तक कर सक रही हूँ कर रही हूँ। दूर कभी ना करना मुझसे माँ मेरा श्रृंगार, दूर कभी ना करना मुझसे माँ मेरा श्रृंगार, मेरे पति के चरणों में है मेरा घर संसार, पति परमेश्वर है मेरा, पति परमेश्वर है मेरा। इससे पहले कि हम आगे कुछ पूछें, आपका नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम रेणु शाह है। रेणु शाह जी। आपके पति का नाम क्या हुआ? वीरेंद्र प्रसाद। वीरेंद्र प्रसाद जी।
शादी कितने साल पहले हुई थी आपकी? 15 साल पहले हुई थी। कितने बच्चे हैं अभी? 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी? एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की। बेटी बड़ी है या बेटा? बेटी बड़ी है। और किस क्लास में पढ़ रही है? बेटी 10th में है और बेटा 8 में है। दोनों की पढ़ाई के साथ साथ अपने पति का इलाज। जी। और अब उम्मीदें बिल्कुल अंतिम कंडीशन में आ चुका है, यही ना? जी। तो समाज के सामने आपने अब ये अपनी बात को रखा कि ताकि लोगों को मदद कर सके। जी, मैं यही इसीलिए मैं यही बात कहना चाहूँगी कि मैं लोगों से हेल्प चाहती हूँ। मैंने कई बार कई जगह देखा है और कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि अगर जैसे किडनी कोई लोग डोनेट करते हैं या कोई एक्सीडेंट वाला केस होता है तो इस तरह से किडनी मिल जाता है। और बस यही सोच करके मैं यहाँ तक आई हूँ कि कहीं शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हेल्प हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। मतलब कि भारत के अंदर बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो मरते मरते अपनी किडनी अपना अंग दान कर जाते हैं। वहाँ आपकी उम्मीद है कि आपके पति की जिंदगी कोई बचा ले। जी जी, मैं यही उम्मीद करूँगी कि अगर कहीं से भी कोई एक आस मिल जाए जिससे कि मेरे लिए वो अच्छा हो और मेरे हस्बैंड के लिए वो अच्छा हो। आप तो एक जॉब में हैं? जी हाँ, मैं ICDS के एक छोटे से आंगनबाड़ी सेविका हूँ और 10 साल के आसपास से मैं जॉब भी कर रही हूँ। जी। और आप समझ सकते हैं कि जॉब से उतना हेल्प तो नहीं हो सकता। नहीं, बहुत पैसे भी कम हैं और जो स्थिति है उसमें हम समझते हैं कि इतना पैसा नहीं है कि आप इलाज उससे कोई सामान्य बीमारी का भी इलाज करा सकें। जी जी, तो यही है प्रॉपर्टी। पहले तो मेरे हस्बैंड बिजनेस वगैरह भी करते थे, लेकिन अब तो काफ़ी साल से तो हमारा बिजनेस भी ठप हो गया। कोई भी मतलब इनकम का स्रोत नहीं बचा है, तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जब तक है जब तक तो। इतने लंबे संघर्ष के बीच में कभी लगा है उम्मीद टूटती हुई साफ साफ, जिस वक्त आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा हो अपने पति के लिए कैसे बचाएं? कुछ ऐसा भी संघर्ष का दौर आप शायद देखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से सीरियस हो जाते हैं, लगता है कि अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत हौसला करती हूँ। मैं शायद गॉड को धन्यवाद करूँगी कि मुझे बहुत मतलब हेल्प मिलता है उनसे। और मैं फिर उस तरह से फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं ही टूट जाऊँगी तो फिर मेरी फैमिली को कौन संभालेगा? छोटे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड। तो मैं फिर उस तरह से अपना मैनेज करती हूँ। लेकिन यही है, संघर्ष है बहुत टफ। थोड़ा सा लगता रहता है कभी कभी, पता नहीं कैसे आगे क्या होगा नहीं होगा। हर एक पल हर एक समय लगता रहता है किस तरह से होगा। कभी बिल्कुल ठीक रहते हैं, कभी एकदम से सीरियस हो जाते हैं। 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन फिर इनका यही हाल रहता है। तो और हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहा था। आप समझ रहे हैं कि हम डेली हॉस्पिटल ही रह रहे हैं। मैडम, भारतीय नारी के बारे में और जो 7 जन्मों का बंधन होता है, ये इतना मजबूत और पवित्र होता है ना, सारी दुनिया इसलिए नतमस्तक होती है। किताबों में पढ़ा जाता है। आजकल 21वीं सदी का दौर है, लोग भटक सा जरूर गए हैं, लेकिन आप जैसी महिलाएं ही वक्त वक्त पर बताती हैं। और सती सावित्री के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं आज भी हैं जो अपने पति के लिए संघर्ष करती है। और ये दर्शाता है कि भारत का संस्कार, भारतीय संस्कृति क्यों दुनिया में पूजी जाती है। आज 10 साल से आप अपने पति की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं, एक भारतीय नारी करती है। ये गुण एक भारतीय नारी में है, वरना आजकल पश्चिमी सभ्यता का ये स्थिति बन गया है कि आज शादी और कल तलाक। थोड़ी सी परेशानी में लोग साथ नहीं देते हैं। तो आप जैसी महिलाएं हैं जो ये दर्शाते हैं कि आज भी सती सावित्री का दौर है। हम उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान के लोगों से, ये मजबूत देश है, मानवता यहाँ जिंदा है, भगवान यहाँ जन्म लेते रहे हैं। और जिस धरती पर भगवान जन्म लेते रहे हैं, जिस धरती पर सती सावित्री जन्म लेती रही है, जिस धरती पर राजा हरिश्चंद्र जन्म लेते रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस धरती के लोग जहाँ भी अगर आप सुन रहे हैं इनकी आवाज़ को मदद कीजिए। अगर कोई किडनी दान करना चाहते हैं तो इनकी मदद कीजिए, क्योंकि एक महिला अपने सुहाग के लिए ठीक उसी तरह लड़ रही है जैसे सती सावित्री लड़ी थी, यमराज से लड़ गई थी और अपने प्राण, पति का प्राण वापस लाई थी। तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारे इस चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया के तमाम पत्रकारों से भी अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस पोस्ट को चाहे तो अपने चैनल पर चला सकते हैं, ताकि एक महिला को मदद मिले। उम्मीद है हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, कहीं ना कहीं अगर आवाज़ जा रही है
तो इनकी मदद कीजिए, क्योंकि आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ही महिलाएं हैं जो हमारे संस्कार को जिंदा रखी है और अपने पति का प्राण वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही है। छोटे बच्चे हैं, फिर भी हौसला नहीं हारी और संघर्ष करती रही है। आप जिला परिषद बचिया खातून के पुत्र भी हैं और आपने काफ़ी सामाजिक कार्य किया है। आपके जरिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक महिला की मदद के लिए। और एक महिला क्या, हमारे समाज की ही एक बहन कहें, बेटी कहें, बहू कहें, और हम सबका फर्ज बनता है कि हम लोग एक दूसरे की मदद में आगे आवे। क्या लगता है कुदूस जी, इनको हमारे समाज से मदद मिल पाएगी? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि हमारे देश में आज हम जिस देश में हैं और हमारे देश का जो कल्चर है, इस कल्चर में रिश्तों पर लोग मर मिटते हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म समुदाय के लोग हों। जीवन आज अंतिम कगार पे आ चुके हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज न तो इनके पास पैसा बचा है और न तो इनके लाइफ है, और इसीलिए थोड़ा सा तरस खाएं अपने समाज के लोग, देश के लोग, और जिनसे जो हो सके प्लीज निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मदद के लिए आगे आए, बढ़ चढ़ के मदद के लिए आगे आए। मैं उन वैसे लोगों को सब आंखों पे रखूंगा, दिल से स्वागत करूंगा, नंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। एक बार फिर से जानना चाहेंगे, नाम बता दीजिए एक बार फिर से। मेरा नाम रेणु शाह है। घर कहाँ हो गया? ये कौन गाँव हो गया? पिपरा परसाइन पकड़िया। पिपरा परसाइन सोनबरसा प्रखंड का पिपरा परसाइन पंचायत है, उसका पकड़िया गांव है। जो सुन रहे हैं, हम आपको पहले बता दें, बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला, इसके अंतर्गत सोनबरसा प्रखंड आता है। सोनबरसा प्रखंड के अंतर्गत पिपरा परसाइन पंचायत आता है और उसमें यह पकड़िया गांव है।